हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो RUHS CUET 2026 21 मई को एग्ज़ाम होने वाली है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग करते हो, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, कहीं से भी मॉडल पेपर ले रखी है और कहीं से पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट मैटर। पर अब एग्जाम के अंदर लगभग 3 से 4 दिन का टाइम रहा है और मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने जो आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन के अंदर आपकी काफ़ी रोल निभाने वाला है। ठीक है, स्टूडेंट का क्या होता है, RUHS के अंदर 2 से 4 नंबर से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 2 ही मार्क्स पर रहता है। एक तो रहता है, देखना, जब रिजल्ट आए तो एक चीज़ देखोगे, आप नोटिस भी करोगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट है या तो आएंगे 40 के आसपास नंबर, 40 से 45 के आसपास घूमेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट। या स्टूडेंट घूमेगा, वो घूमेगा 60 से 65 के बीच, है ना। और मैं आज आपको खुले मन से बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट 75 नंबर ले आएगा, उसका राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 75 नंबर लाने के लिए कम से कम 10 नंबर और चाहिए। अगर आप 60 से 65 के बीच घूम रहे हो और 40 से 45 के बीच घूम रहे हो, तो एक प्राइवेट अच्छे कॉलेज के लिए कम से कम 50 नंबर चाहिए। तो 5 नंबर की बढ़ोतरी और होनी होगी। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो ज़रूर देख के जानी है ना। इस वीडियो के अंदर साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो 80 नंबर तक आपके नंबर हो सकते हैं। पर यह आपको ट्रिक 100% वर्किंग करेगी। पर मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि आपको बहुत स्मार्ट तरीके से काम में लेना होगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और उसको अप्लाई ढंग से नहीं किया तो देखो एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर अगर ट्रिक के हिसाब से काम करोगे तो आपकी तैयारी अगर 60% है तो 70% से 80% नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे मारना है। आपको पता होगा कि RUHS CUET 2026 के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग जब एग्जाम के अंदर नहीं होती है तो स्टूडेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है ना। एक टाइम का ध्यान रखना होता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग में कोई प्रेशर नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कैसे भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। जिस प्रकार एक क्रिकेट के मैदान के अंदर जब क्रिकेटर के पास सारे जो बैटिंग वाले हैं, बैटर हैं, जो सारे के सारे आउट हो जाते हैं और जो 2 क्रिकेटर बचते हैं, और जब काफ़ी सारे बॉल बची हो और आपकी संभावना नहीं है कि आप जीतोगे, तो उनको बोला जाता है कि आप खुलकर खेलो, है ना। हार तो वैसे भी रहे, तो आपको हारना नहीं है, आप जीतोगे। अब बिना किसी देरी के बात करते हैं किस प्रकार आपको काम में लेना है। तो आपको स्मार्ट ट्रिक्स का यूज करना है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और टाइम का बहुत ध्यान रखना है ना। तो मैं पहले तुक्के मारने की ट्रिक से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उनका बहुत ध्यान रखना है। देखो, टिप्स की बात करिए तो पहला ध्यान ये रखना है कि आपको एग्जाम के अंदर लगभग 120 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और 2 घंटे को काफ़ी ढंग से आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, टाइम निकलते एग्जाम में टाइम ही पता नहीं चलता कि कब टाइम हो गया है। तो विशेष ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट देनी है ना। किस प्रकार आपको क्वेश्चन को टाइम देना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बायो को सोल्व करना है और बायो के अंदर आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 34 क्वेश्चन के अंदर आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना है, 34 क्वेश्चन के अंदर 30 से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 मिनट से ज़्यादा। और 34 क्वेश्चन में से लगभग 30 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके नोट्स से, आपके जो NCERT है वहाँ से देखने को मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाएगा, है ना। तो वही क्वेश्चन के अंदर आपको तुक्का लगाने के अंदर आसानी होगी। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री के अंदर बात करूँ, केमिस्ट्री के अंदर 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 33 क्वेश्चन के अंदर आप मैक्सिमम 50 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, 50 नहीं तो आप 40 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, 40 मिनट भी काफ़ी होती है। ठीक है, 40 से 70 मिनट होती हैं। अगली बात आती है फिजिक्स। अरे फिजिक्स के अंदर बात करें तो फिजिक्स थोड़ी सी सोल्व करने के अंदर आपको टाइम लगेगा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे इस बार। और फिजिक्स के अंदर 33 क्वेश्चन आते हैं। 33 क्वेश्चन के अंदर आप 50 मिनट का टाइम ले सकते हैं और 50 मिनट के अंदर तो आप काफ़ी अच्छा सोल्व कर पाओगे। फिर बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है,
और क्वेश्चन आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। पहली टिप्स तो यही रहेगी, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको वो मान के चलो कि 70 क्वेश्चन सही आ रहे हैं और 30 आपने क्या लगाए, तुक्का भी लगाए, जिसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर बनेगा। पर तुक्का लगाने के लिए आपको किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि रैंडम क्वेश्चन पर सिलेक्ट कर रहे हो, रैंडम ऑप्शन पर सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी में बी या सी या डी भर देते हैं, ए भी भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझ के तुक्का लगाना है, जब जाके तो आपके क्वेश्चन 10 नंबर का आपको फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। जो 70 से 75 नंबर ले आएगा उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का चांस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। एक आपको डिप्रेशन के अंदर या स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। अब बात करूंगा मैं कि किस प्रकार आपको तुक्के लगाने हैं, किस प्रकार हैंडल करना है। ठीक है, RUHS CET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहला है कि कोई भी क्वेश्चन को आपको खाली मत छोड़ना है। मैं भी आपको बताया हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्वेश्चन को खाली छोड़ना है। पर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आपका कोई लॉस तो होने वाला है नहीं। अगर लॉस ही नहीं होगा तो क्वेश्चन को आप छोड़े ही क्यों। तो सभी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। बहुत विशेष ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मान के चलो कि 10 में से 3 तुक्के भी लगते हैं तो 30 क्वेश्चन में 9 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, हल्का हल्का है ना, आपने अगर एक बार पढ़ा है, ढंग से रिवाइज नहीं किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन तो हैं जो सही हैं, मतलब 2 ऑप्शन है जो सही है, 2 क्या है, गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गलत ऑप्शन आपको लग रहे हैं उनको क्या कर देना है, रॉन्ग मार्क कर देना है। और उसके बाद जो दो दो मार्क बच रहे हैं, जैसे कि 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उनमें से आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, है ना, उनमें से उस ऑप्शन को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अगर लाइन मिल रही है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल की बात करूँ तो सिमिलर ऑप्शन, है ना, सिमिलर ऑप्शन पर आपको क्या देना है, ध्यान देना है। कई बार आंसर 2 मिलते जुलते ऑप्शन में भी होता है। सिमिलर ऑप्शन कैसे आते हैं, जैसे कि आंसर आ रहा है +3 और -3, ठीक है, और उसमें पूछ रहा है कि कैथोड होता है तो कैथोड प्लस होता है कि माइनस होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इतना से भी आप अपना माइंड यूज करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर ऑप्शन का ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। इसके अलावा आपको एक्सट्रीम वर्ड से बचना है, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओनली जैसे ऑप्शन कई बार क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर आपके वहाँ लिखा हुआ आ रहा है केवल, है ना, या नेवर का मतलब कभी नहीं और ऑलवेज का मतलब हमेशा, इन ऑप्शन को आपको हमेशा नेगलेक्ट करना है। ये कई बार क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इनमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के क्या करना है, आंसर करना है। एक बात और ध्यान रखना है, कई बार जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है, क्वेश्चन को जब घुमाया जाता है तो उसका ऑप्शन भी लंबा ही होता है ना। तो अगर सबसे ज़्यादा लंबा ऑप्शन है, कई बार वो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस मार्क्स को, उस ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या होती है, डिटेल होती है। और जो सबसे ज़्यादा डिटेल में ऑप्शन हो उसको भी क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यान में रखना है इस बात को। अगला है रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह सोल्व किए हैं तो मॉडल पेपर के अंदर कुछ ऑप्शन है जो बार बार आ रहे हैं, तो अगर माइंड में वो आ रहा है तो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम वेस्ट मत करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको क्या करना है, राइट मार्क करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। एक मैं विशेष बात बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, ब्लास्ट के अंदर बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को। देखो, एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि आप शुरू के अंदर जो क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन कर दिए और 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन को ही करना है। ये 70 क्वेश्चन कर दिए ना, इनको छेड़ना नहीं है। कई बार स्टूडेंट के पास टाइम बच जाता है और सोचता है यार मैंने गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि एक जो ये माइंड होता है ना, ये हमेशा आपको सही और गलत बार बार आपको क्या करता है, कन्फ्यूजन करता है। तो मान के चलना कि आपने जो फर्स्ट बार में ऑप्शन चूज किए थे, 70 से 80% या 90% तक चांस होते हैं कि वो 70 क्वेश्चन जो आपने शुरू में सही किए थे वही सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना है। कितना भी टाइम बचे, जो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया है वही ऑप्शन छोड़ना है, बाद में ऑप्शन चेंज नहीं करना है। एक अगर ऑप्शन आपके ये आ रहा है ऑल ऑफ दीज,
या इनमें से? कोई नहीं, दोनों ऑप्शन को आपको जरूर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चनों के अंदर देखने में मिलते हैं और दोनों के चांस ज़्यादा होते हैं कि ये सही हो, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको अगर क्वेश्चन के अंदर जो लाइन दे रखी है उससे जो भी ऑप्शन के अंदर हिंदी या इंग्लिश, देखो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको पढ़ के आंसर देना है। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके ऑप्शन से मैच हो रही है तो वही ऑप्शन आपका सही होने के चांसेस रहेंगे। यही थी एक तुक्का लगाने की ट्रिक, जो एक स्मार्ट ट्रिक्स के साथ है आप एग्जाम के अंदर काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आप टाइम सेव करके आप पेपर को सही कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने साझा करने की कोशिश की। इसी प्रकार की कोई नई अपडेट के साथ वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम एक प्रयास कर रहे हैं गेस पेपर के लाने के लिए, है ना। जिस प्रकार बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आते हैं, तो हम एक 100 क्वेश्चन के 3 गैस पेपर आपके सामने 18, 19 और 20 तारीख को लाने वाले हैं, है ना। और तीनों गैस पेपर से लगभग 2 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने में मिलेंगे। ज़्यादा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना, अगर सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।